पॉलिसी भी अच्छी नहीं है जी। अच्छी तो यह है परमानेंट भर्ती करें। 2 महीने तो आर्मी की नौकरी में तो रख दिया, तो का जाल बिछा दिया। जब आप हो जाएगा हो जाएगा। राम राम भाई साहब, मैं थाना भाई धनराजा आ चुका हूँ दुबलदन माजरा में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, दुबलदन माजरा के ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब इलेक्शन का दौर आ चुका है, तो आइए करते हैं इनसे बातचीत, क्या कुछ माहौल है। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम राजवीर सिंह, और मेरी तरफ से आपकी न्यूज देखने वालों को सबको नमस्कार, हाथ जोड़ करके नमस्कार। राजवीर जी, इलेक्शन का दौर है, अब विधानसभा के चुनाव नजदीक आ चुके हैं, तो क्या कुछ माहौल है, सबसे पहले आप बताइए। देखो जी, माहौल तो ऐसा है, क्योंकि हरियाणा ने बहुत झेल लिया 10 साल बीजेपी को। क्या जेल लिया? झेल लिया क्या थी, कुछ तो काम नहीं हो रहे। हमारे गांव की बता रहा हूँ मैं, स्टेट की तो नहीं बता रहा। हमारे गांव में तो कुछ भी, तो जो सार्वजनिक काम है ना, एक भी नहीं हो रखा बीजेपी की तरफ से। आप इसमें चाहे आप एजुकेशन का ले लो, हेल्थ का ले लो। ये हमारे यहाँ मेरे ख्याल में दर हो रखा हॉस्पिटल, वो कंडम हो रखी उसकी बिल्डिंग, और वो आज तक भी मतलब उसका सिरे पर नहीं चढ़ी बात। आप जाके देखो ना, रास्ते में जाते समय देखोगे, प्राइमरी वो है सामुदायिक केंद्र PHC, उसकी बिल्डिंग कंडम हो रखी है, और वो आज तक कंडम आज भी नहीं हुई। कंडम हुए तो उसको तो मेरे ख्याल में 4-5 साल हो गए कंडम घोषित हो रखी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो अब तक भी सिरे नहीं चढ़ी उसकी। वो क्या समस्या रहती है, सिरे नहीं चढ़ी, क्या दिक्कत है? देखो जी, ये तो गवर्नमेंट जाने, हमारी तरफ से तो पंचायत की तरफ से पूरी कार्रवाई हो रखी है, व्यवस्था पूरी। मतलब यहाँ कोई दिक्कत वाली, हमने गांव वालों ने मंदिर की तरफ से हॉस्पिटल के लिए अलग से बनाया कमरा, धर्मशाला एक लाला जी की, उसमें कमरा बनाया, उसमें जच्चा बच्चा केंद्र बनाया, सब कुछ वहाँ गांव वालों ने, मंदिर वालों ने किया है। गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया। फिर बताओ, फिर कैसे बीजेपी को ये कह देंगे कि कर दिया इन्होंने। अब आप ये मत कहना, ये आप अपनी दरखास्त लेके पहुंचे हो? देखो जी, सारी कार्रवाई कर रखी है, CMO तो कबला दरखास्त भी भेज रखी है। क्या जवाब मिला? जवाब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कब तक? मना भी नहीं करते ये गवर्नमेंट में, ये खूबी है जी इसमें, ये मना भी नहीं करते और करते भी नहीं। ये आप मान के चलो, ये करते भी नहीं और मना भी नहीं करते। खेतों का रास्ता है, एक मैंने खुद करवा रखा है। अभी आप बोलोगे ना, नहीं यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर का है। पिछली योजना में मंजूर करवा, इस योजना की छोड़ा, पिछली में मंजूर हुआ था और इस योजना में मंजूर है, लेकिन वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ा है। सरपंच जाता है तो कभी ये कह देते बीजेपी के विक्रम के साइन करा के लाओ, जोगिंदर के साइन करा के लाओ, तो बताओ कि उसके नील महलावत के साइन करा के लाओ, तो बीजेपी वालों के पीछे घूमते रहेंगे। लेकिन वो करवा मंजूर हो रखा है, सारे काम हो रखे। मैं आपको उसका लेटर भी दिखा सकता हूँ, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर 4 गाँव के रास्ते मंजूर हो रखे हैं, लेकिन उनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिरे चढ़ा है। अभी इलेक्शन में किसे सपोर्ट करने वाले हो? इलेक्शन में तो माहौल को देखते किसे सपोर्ट करे, आप ही बता दो, किसको सपोर्ट करना चाहिए। बीजेपी जब कुछ कर ही नहीं रही तो सपोर्ट कैसे करेंगे बीजेपी को। हमने तो जी बिल्कुल कांग्रेस को सपोर्ट करना है। यहाँ से विधायक तो कांग्रेस का था। विधायक कांग्रेस का था, लेकिन ऊपर एक बात आपको बताऊं, मैं एक पुरानी बताता हूँ, आज की नहीं बता रहा हूँ। एक रोड मंजूर हुआ था हमारा, उस समय चौटाला की गवर्नमेंट थी, लेकिन चौटाला का कोई रैप नहीं था। यहाँ एक रोड वो गृह राज्य मंत्री पाटिल, उस MP पाटिल, वो उद्घाटन करके वो फंड तो ट्रांसफर किया नहीं ना उन्हें। MLA क्या करेगा ये बताओ ना, MLA तो हमारे हल्के का है, लेकिन करेगा क्या जब तक ऊपर से उसको वो सपोर्ट ही नहीं मिलेगी, तो फिर MLA क्या करेगा ये बताओ। मोहित शर्मा जी, क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को, क्या माहौल चल रहा है यहाँ माजरा गांव में विशेष रूप से? देखो हमारे यहाँ तो कांग्रेस है ऊपर, कांग्रेस चलती है यहाँ। कांग्रेस का माहौल होने का क्या कारण है? देखो 10 साल के हुड्डा राज में बहुत ज़्यादा काम करवाए हमारे एरिया के, बेरी में और रोहतक झज्जर में बहुत ज़्यादा काफ़ी काम किए हैं। देखो माजरा में पावर हाउस बनवाया, और जो हमारा जो पलाना रोड बनवाया, और माजरा से बास का रोड बनवाया, ठीठ मिलकपुर और चुचुक बास तक का रोड बनवाया। रोडों का जाल बिछा दिया कांग्रेस राज में। निर्दलीय उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं दौड़ में है, तो निर्दलीय उम्मीदवारों का बेरी हल्के में क्या जनाब है? देखो यहाँ तो जो कांग्रेस पार्टी जो नुमाइंदा भेजेगी वो चुनेगा पार्टी। नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। क्या नाम है जी? मेरा नाम अमित है भाई साहब। अमित भाई साहब, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे, बाजरा गांव में क्या कुछ माहौल है? बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े होने वाले ही, बहुत सी पार्टियां हैं, इनेलो, JJP, इस प्रकार की, बीजेपी, तो कांग्रेस, क्या कुछ जनाधार है यहाँ पे माजरा गांव में? माजरा गाँव का जनाधार ऐसा है भाई साहब कि मेरे पूर्वज भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मैं भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि जो कांग्रेस ने विकास करवाया है यहाँ पे, वो बीजेपी मतलब उसका 1% भी नहीं है। युवाओं का ऐसा है जी, देखो रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यह है जी,
रोजगार है कहाँ? बिन पर्ची बिन खर्ची तो कोई भी कह देगा इस बात को। कोई निर्दलीय आएगा वो भी यही बात कह देगा कि बिन पर्ची बिन खर्ची। वो रोजगार है कहाँ? इन्होंने रोजगार दिए नहीं। रोजगार कहाँ है? आप गांव में घूम के देख लो, मतलब गांव के युवा बिल्कुल खत्म होते जा रहे। पूरे गांव में अगर छाटा जा तुम 10 साल में 10 बालक नौकरी पाओगे भाई साहब, ढंग से देखा जा तो। ना तो नौकरी है ही नहीं, क्योंकि युवा नशे की तरफ तो भागने लग गए। रोजगार नहीं है तो वो कोई ना कोई नया रास्ता तो ढूंढेंगे, तो उन्होंने नया रास्ता ढूंढा नशे का, बर्बादी की तरफ वो चल पड़े। बालक है खूब बढ़िया, खूब बात करें स्टेडियम में जहाँ खर्चा लगावे हैं, पढ़े हैं लिखे हैं, आखिर मानो का न्यू हो जाए भाई इस भर्ती है फार्म भरे थे या भर्ती कैंसिल, फलाना पेपर लीक हो गया यो कैंसिल। मैं खुद इस चीज का भुगत भोगी हूँ भाई साहब। 2 महीने तो आर्मी की नौकरी में तो रख दिया, खूब बढ़िया तैयारी कर रखी थी उस टाइम पे, कह दी ना नोटिस जारी करके कि जो डेट निकाली वो 2 महीने पहले की निकाल दी। लास्ट भर्ती जो उन्होंने मतलब अग्निवीर से पहले की जो की थी उसमें 2 महीने तक रख दिए है। अग्निवीर तो कुछ नहीं है भाई साहब, ये तो एक नया टोटका चला है इन्हें, कोई दूसरे देश की देख के, चीन वगैरह की देख के इन्हें न्यू सोच ली कि अग्निवीर भर्ती करने लग जाओ, खर्चा कम होने लग जाए, बालक आऊंगे उन्हें 4 साल में करके भर्ती रहा दिए उड़ा दे। बेरी हल्के में कांग्रेस पार्टी से ही बहुत से उम्मीदवारों ने दाव ठोका है कहीं ना कहीं, चाहे श्री भवन कादियान की बात करें, श्री ओम बराना की बात करें, तस्वीर लावत की बात करें, यहाँ की फोड़ माजरा की बात करें, तो बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस पार्टी से टिकट का दावा ठोक रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या कुछ किसको टिकट मिल सकता है? भाई साहब टिकट की तो ऐसी है, देखो जो पार्टी घोषित कराएगी टिकट मिल जाएगी उसने। ये तो है नहीं कि टिकट कोई हो ले है। न्यू किसी ने मिल जाए, न्यू तो चाहना तो हर कोई न्यू चाहे टिकट मन मिल जाए, मैं इलेक्शन लड़ लूं, पार्टी इतनी मजबूत होगी किसी ने भी टिकट मिल जाएगी उसका वो जीत जाए, पार्टी का बलबूता आप जीत जाए। तो ये चीज तो देखो वो यार पार्टी का हाथ में। बाकी जो कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार आएगा उसे सपोर्ट करोगे? उसके साथ हैं जी, बिल्कुल तन मन धन से साथ हैं। चाह न्यू हाजी के अपने इलाके का विकास हो, कल न कांग्रेस की सरकार आ जाए है तो कोई बढ़िया है रोजगार लेकर जो युवा बालक सो न रोजगार मिल रहे कि जा घर न चूल्हा जड़े जी, जो आज का दिन यो होने लाग रहा बालक नशे का चलन लाग रहे वो मिट जाए जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कालू सोनी। भाई साहब बताइए कि क्या कुछ माहौल है माजरा गांव में विशेष रूप से? देखो ऐसा है सर, पीछे 10 साल जो राज आया उसने युवाओं को बेरोजगार किया और इतने ज़्यादा कोई भी जो है उन्होंने काम नहीं किए और लोग बड़े परेशान हैं। तो कांग्रेस, माजरा क्या पूरे हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। कौशल योजना में बहुत से बच्चे लगाए हैं, तो क्या कहना? नहीं, कौशल योजना जो है, एक तो नौकरी जो सरकारी नौकरी है, एक कौशल लाए क्यों, जरूरत क्या थी कौशल की? तो इसी रेट में तो पहले भी नौकरियां मिलती थी। इनकी नीयत साफ नहीं है सर। अभी इन्होंने तो कौशल बना, लेने की क्या जरूरत है? अभी तो इन्होंने कौशल बना दिया, पहले भी तो डीसी रेट पे नौकरियां लगती थी। नहीं, डीसी रेट पर लगती थी। तो यही तो है इसमें, वो ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी इन्होंने। हाँ जी, 1 मिनट में बीच में डिस्टर्ब करूंगा इस नेताजी को। ये कौशल योजना भी इनका अपना तरीका है। कौशल योजना में जो बैठे नहीं इनके, ये बैग पिछले दरवाजे से अपने अंदर लाने की है कौशल योजना, और नथिंग। पहले भी तो डीसी रेट पे लगते थे। देखो डीसी रेट वाली बात तो वो ठेकेदारी वाले लगा लो कुछ भी, लेकिन ये कौशल योजना तो ये तो बिल्कुल ही नए अपने जो लाने हैं ना, वो अच्छी थी कि अच्छी है? कोई सी भी अच्छी नहीं है जी। अच्छी तो यह है परमानेंट भर्ती करें बस। परमानेंट भर्ती करना चाहिए। परमानेंट अच्छी। जी जी। तो परमानेंट नौकरियां कितनी दी हैं माजरा गांव में विशेष रूप से 5 साल में? कुर्सी ले लो पंडित जी, मैं माजरा गांव में देखो कैलकुलेट तो नहीं है टोटल की कितनी दी है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई उछाल नहीं है। बहुत कम नौकरियां बहुत कम नौकरियां। और आप अभी इधर से आप बहादुरगढ़ निकलो, बेरी से बहादुरगढ़, मेरे ख्याल से पहले जो हम जो है आध पौन घंटे में तय कर लिया करते, अब उसमें 1.5 से 2 ढाई घंटे लगते हैं, क्योंकि इतने गड्ढे हो रखे हैं, सारे रोड टूटे पड़े हैं चारों तरफ के, मिट्टी तक नहीं डाल रखी। कौन से विकास की बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। तो माजरा गांव के लोग संतुष्ट हैं इससे, रघुवीर कादियान से, हालिया विधायक से? हाँ बिल्कुल, हम तो कांग्रेस से संतुष्ट है, क्या करें और बताओ। जब इन्होंने काम ही नहीं किया तो हम तो उसके साथ जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र भाई है, ऐसा नेता पूरे हरियाणा में नहीं। दीपेंद्र से कितनी उम्मीद लगा रहे हो? हाँ जी, दीपेंद्र से कितनी उम्मीद लगा रहे हो? हम दीपेंद्र को सीएम देखना चाहते हैं जी हरियाणा में। नसीब जी। नसीब भाई साहब, क्या कुछ माहौल माजरा गांव में, और माजरा गांव में विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? हुए हैं तो कौन कौन से हुए? माजरा गांव में जी एक तरफा कांग्रेस पार्टी का कारण यो है न, कोई रोजगार का काम तो ना करे बीजेपी वाले ने, एक भी काम ना होया। अभी बेरी हल्के में क्या माहौल है? बेरियल काम बहुत बढ़िया माहौल है जी, कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी के न तो छका दिया, बड़का गाड़ का गाड़ भरी चल रही, रेला चल रही बेरोजगारी कारण।
आप युवा हो तो बीजेपी से कितने परसेंट संतुष्ट हो? कति एक होने चाहिए कति नाक मदम कर रहे किसा संतुष्ट हो तो सारी बात ना हो क्या नहीं यार गोबर बारी करता पब्लिक अंडे कोई कम करे कोई 10-10 हज़ार की नौकरी कोई 5-5 हज़ार की नौकरी फैक्ट्री में करे जो बी टेक एम टेक करे उन्हें बड़का हालत है जी फैक्ट्री में 10-10 हज़ार की नौकरी पड़ी अगर इतनी अच्छी पार्टी होती तो ये इतनी पढ़ाई कर रखी है माँ बाप ने इतना खर्चा ला रखा है ये फिर नशा तरफ पर गाड़ा में चूरा में खड़ा खड़ा देखी जाऊँ कांग्रेस की सरकार आती है तो कितने परसेंट नौकरी मिलने की चांस है माजरा गांव के लोगों को? मौजरा का नहीं जी पूरा हरियाणा में मानो आप जो पढ़ा लिखा बालक रोजगार मिल रहा बहुत बढ़िया